अविनाश, जी सर। इधर आइए। चलिए इसको खोलिए। सबसे पहले आप देख रहे हैं जी सर। कि इसका नाम क्या है ना, इलेक्ट्रोड ड्राइंग ओवन है। ओवन। दिखा दिखा दो क्या है। इलेक्ट्रोड ड्राइंग ओवन। ओवन। ओवन का मतलब ऐसे चूल्हा होता है, जी सर। लेकिन क्या है ना कि इस पे खाना नहीं बनाना है, बल्कि क्या करना है, इलेक्ट्रोड में जो आई नमी है जी बहुत दिन से रखा हुआ है। जी सर। वैसे स्थिति में क्या होता है ना कि इलेक्ट्रोड में मॉइस्चराइजर आ जाता है, नमी आ जाता है, ये कहो कि पानी का अंश किसी न किसी रूप में आ जाता जी है सर। इन्वायरमेंट से। जी सर। वैसे क्या है कि इसमें नमी जब हो जाएगा तो हमारा वेल्डिंग क्या होगा, आर्क स्थिर नहीं रहेगा, जी जिसके सर। कारण हमारा वेल्डिंग मजबूत नहीं होगा। जी सर। अब बात समझ में? जी सर। तो वेल्डिंग नहीं मजबूत होगा, इसलिए हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रोड को हम ड्राई अप कर लेते हैं, यानी सुखा लेते हैं। जी सर। ड्राइंग ओवन का मतलब ड्राई किया हुआ, ड्राई करने वाला। जी सर। यानी इलेक्ट्रोड को हम इसमें रखते हैं। जी सर। देख रहे हैं कि ये ओवन है। हम क्या करते हैं, रख दें। इसमें हम रख रहे हैं। इसमें सब में तो रखा हुआ है इसे, जी सर। इसको हम दिखा रहे हैं। ये हो गया। इसके बाद हम इसको बंद करो पहले, ठीक है, बराबर पे करो, बराबर पे कर लो। ठीक है, जी सर। इसको वोल्टेज को हम जो है ना, वोल्टेज को एडजस्ट करते हैं। और हाँ, पावर सप्लाई दिया, उसके बाद वोल्टेज को हम 100 से 150 के बीच में एडजस्ट करो इसको, 100 से 150 के बीच में। जी सर। हो गया। जी सर। 100 से जब 150 के बीच में दिख रहा है, जी सर। तो यहाँ क्यों नहीं दिख रहा है ये? इसका सर चाल बांधा हुआ है सर। ठीक है, ठीक है। अच्छा, करना क्या है कि 100 से 150 के बीच में क्या है करना है, इसको एडजस्ट करना है। जी सर। समझ में आया? जी सर। तो होगा क्या कि इस ओवन से हमारा फ़ायदा ये है कि इलेक्ट्रोड हमारा जो एक साल पहले से रखा हुआ है, पता नहीं जी परचेज होके आ गया और उसको हम यूज करने जाएंगे, जी। तो हमारा वेल्डिंग क्या होगा, कमज़ोर हो जाएगा। बहुत सारा उसमें वेल्डिंग डिफेक्ट्स हो जाएगा। जी सर। वेल्डिंग डिफेक्ट्स का मतलब कभी कभी क्या होगा, स्पेक्ट्रिंग ज़्यादा होगा, जी सर। कभी क्या है बीट जो है सीधा बनेगा नहीं, जी सर। यानी कि इरेगुलर शेप में बनेगा। क्यों कि आर्क जो है स्थिर रहेगा नहीं, अप एंड डाउन करेगा। जी सर। कभी आर्क स्थिर रहेगा तो कभी आर्क छोड़ देगा। जी। इस तरह बुझने और बंद होने का, आर्क जो है ना, जी। बंद होने का प्रवृत्ति इसमें ज़्यादा होता है। जी सर। इस कारण से हम इसको क्या करते हैं, इलेक्ट्रोड को ड्राई कर लेते हैं, जी सर। उसमें से नमी गायब हो जाता है, रिमूव हो जाता है। उसके बाद उसी इलेक्ट्रोड का प्रयोग हम बिल्डिंग में करेंगे, तो हमारा बिल्डिंग क्या होगा, बहुत ही मजबूत होगा। और हमारा क्या होगा, एक आवाज़ भी उससे सुंदर आवाज़ निकलेगा। जी सर। ठीक है, और जिससे क्या होगा, बिल्डिंग बीड हमारा सुंदर तो बनेगा ही, साथ साथ हमारा जॉइंट जो होगा बहुत ही मजबूत होगा। जी। इसीलिए ये इलेक्ट्रोड ड्राइंग ओवन का प्रयोग किया जाता है। जी सर। आप तो बात समझ में आए? आप तो गर्म हो गया होगा, देखिए। और इसमें देख रहे हैं कि हल्का टेम्परेचर आ गया है। जी और सर, आ गया। इसमें नमी, जिस तरह हम लोग धान को सुखाते हैं ना, जी सर। धान गेहूँ सुखाते हैं, उसी तरह समझो कि उसमें से नमी हम मुक्त करते हैं। जी। तो नमी मुक्त हो गया होगा। इसके बाद फिर बंद कीजिए एक बार, 1 मिनट का और समझ लीजिए। उसके बाद देखते हैं इसमें से प्योर क्या होगा कि नमी मुक्त हो जाएगा। अब निकालिए, खोलिए। ठीक है, तो नज़दीक आओ जरा। इसमें देख रहे हैं कि वाटर वेपर जैसा निकल रहा है, इसका मतलब है कि इसमें से नमी बाहर निकल रहा है। जी सर। और कुछ समय बाद ऐसा हम इसको छोड़ेंगे, जी। तब क्या होगा कि इसमें जितना भी मॉइस्चराइजर होगा, नमी होगा, वो सारा समाप्त हो चुकेगा। जी। और इसी को हम क्या करेंगे, अपने वेल्डिंग में प्रयोग करेंगे। प्रयोग करेंगे। आर्क वेल्डिंग के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जी सर। अब हम बंद कर दीजिए इसको। ठीक है। ठीक है।
समझ में आ गया होगा। जी सर।